गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के बीच राजौरी वनमंडल में पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान लगभग 27 वनाग्नि घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि पूरे राजौरी जिले में ये आंकड़ा करीब 45 तक पहुंच गया है। डीएफओ राजौरी नवीन इकबाल ने बताया कि वन विभाग की त्वरित कार्रवाई और लगातार प्रयासों के चलते अधिकांश स्थानों पर आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया, जिससे जंगलों के बड़े हिस्से को नुकसान से बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि आग से मुख्य रूप से जंगलों के निचले क्षेत्रों में वनस्पति और कुछ पेड़ों को क्षति पहुंची, लेकिन विभाग की मुस्तैदी के कारण व्यापक नुकसान नहीं होने दिया गया। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग गर्मी के चरम मौसम से पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर देता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकें। उन्होंने आग बुझाने में स्थानीय लोगों और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से कई स्थानों पर आग को फैलने से रोका गया। तेज़ हुआ है और ड्राई स्पेल चल रहा है, जिसके कारण फायर के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमारी डिवीज़न में खासकर मैं रजौरी फॉरेस्ट डिवीज़न की बात करूंगा तो रजौरी फॉरेस्ट डिवीज़न में अभी तक कुछ 27 फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें हमने टाइमली एक्ट करते हुए विद द असिस्टेंस ऑफ लोकल्स ऑफ द एरिया और जहाँ कहीं फायर ब्रिगेड का यूज़ हो सकता था तो उनकी असिस्टेंस से हमने उनको टाइमली कंट्रोल किया है और लॉस को मिनिमाइज़ किया है। सर, क्या लगता है ये जो आग लगती है गर्मी की वजह से या फिर कुछ लोकल लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये मिथ रहता है कि घास अच्छी होती है आग लगाने से। जी, इसमें डिफरेंट कारण हो सकते हैं फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस के, और वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही क्लियर होगा कि ये किस कारण से लगे हैं। लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। मतलब लोकल्स कहीं कोई अगर फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, कोई कैंप फायर करता है या कोई बीड़ी सिगरेट वहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जंगल के एरिया में गिराते हैं, तो उससे भी आग फैल सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ डेलिब्रेटली फॉरेस्ट फायर का एक रीज़न बनता है, कोई लोग जो हैं आग लगाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने खेतों में आग लगाते हैं और वो अनकंट्रोल होके जंगल तक चली जाती है और उससे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस हो जाता है। जो ही हमारा फायर सीज़न आता है तो उससे पहले ही हम ये प्रिपरेशन कर लेते हैं कि कभी भी कोई फायर का इंसिडेंट हो तो उसमें हमें कैसे एक्ट करना है। तो उसमें हमारा मोस्टली यही रहता है कि एक तो ये है कि जो रिपोर्टिंग का है वो तो हमें या तो लोकल से फील्ड स्टाफ से हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, या हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक फायर अलर्ट सिस्टम है जिसमें हमें वहाँ पे जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको एसएमएस अलर्ट आ जाता है जिस एरिया में भी फायर का इंसिडेंट होता है। तो जो ही हमें रिपोर्ट आती है तो इमीडिएटली हम टीम को, जो हमारे कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं, जॉइंट कंट्रोल रूम, जिसमें हमारे डिफरेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी विंग्स हैं, जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, हमारा फॉरेस्ट टेरिटोरियल विंग है, सोशल फॉरेस्ट्री है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाले हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, तो इन सब का हमने एक जॉइंट कंट्रोल रूम्स डिफरेंट एरियाज़ में बनाए हुए हैं। वहाँ हमारा स्टाफ डिप्लॉयड रहता है। तो जो भी एडजाइनिंग कंट्रोल रूम है उसको हम अलर्ट करते हैं और इमीडिएटली टीम को वहाँ डिप्यूट करके फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर कोई किसी का डेलिब्रेटली किसी ने फायर का आग लगाई है जंगल में और जिसकी वजह से जंगल का नुकसान हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ जो भी है लीगल कार्रवाई है वो हम उसमें लेंगे। और आपके माध्यम से ये मैं पब्लिक से भी अपील करूँगा कि ये इस समय क्योंकि ड्राई स्पेल चल रहा है और टेम्परेचर भी रेज़ है तो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस हो सकते हैं, तो वो नज़र रखें अपने इलाके में। एक तो टाइमली हमें रिपोर्ट करें और दूसरा ये भी नज़र रखें कि कौन फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस की वजह क्या है। कोई आग अगर डेलिब्रेटली लगा रहा है तो उसकी हमें इंफॉर्मेशन दें ताकि हम उसके ख़िलाफ़ जो भी है लीगल कार्रवाई कर सकें।